क्या एलसीएम के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर आपका दिमाग घूमता है? क्या एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता है कि क्वेश्चन देखते ही हम लोग कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं? क्या एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो आज इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे प्लस ट्रिक्स भी देखेंगे। जैसे अगर ये तीनों क्वेश्चंस देखते हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को देखते ही आंसर इनका पता चल जाएगा। जैसे इसका आंसर 56 है, इसका एलसीएम 60 आएगा और इसका एलसीएम 120 आएगा। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स जाननी है और आप लोगों को अभी तक नहीं पता है तो वीडियो के साथ बने रहें, लेट्स क्रैक इट के साथ बने रहें। ओके, तो चलते हैं आगे। तो चलते हैं अब अपनी ट्रिक्स की तरफ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन से समझना इजी होता है। पहली ट्रिक आएगी हमारी जिसमें हमने एक नंबर ले लिए 4, 12, 24, 48। ठीक है, ये कुछ 4 नंबर ले लिए। अब मैं इसका देखते ही एलसीएम बताऊंगी कि क्या आएगा। तो वो चीज़ समझते हैं कैसे बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो देखना होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर हमने देख लिया कि इसमें सबसे बड़ा नंबर 48 है। अब हम देखेंगे कि क्या ये 48 जो है वो 4 डिवाइड कर सकता है 48 को, 12 कर सकता है, 24 कर सकता है। अगर कर सकता है तो उसका एलसीएम 48 हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि भाई 4 कर सकते हैं क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही 12 भी कर सकता है, 24 भी कर सकता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को काट दिया तो एलसीएम आ गया इसका हमारा 48। सिंपल। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। कुछ और नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 5, 10, 20 और 30। अब देखो, अब वही सेम चीज़, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हमने देखा कि 30 एक सबसे बड़ा नंबर है। उस 30 के लिए हमने देखा कि क्या जो बाकी के पीछे नंबर हैं उससे छोटे नंबर हैं कि क्या वो डिवाइड कर पा रहे हैं। तो 5 देखा 30 को काट डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल, उसको काट दिया। 10 30 को कर सकता है, बिल्कुल काट दिया। अब 20 तो नहीं कर सकता 30 को डिवाइड। तो अब हमें 30 को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना है या उसको थोड़ा सा चेंज करना है कि जो बाकी के जो भी बचे हुए नंबर हैं, जो भी जितने बाकी के बचे हुए नंबर हैं वो उसको डिवाइड कर पाए। तो मैंने यहाँ पर देखा 20 है, यहाँ 30 है। तो अगर मैं 30 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 ही होता है। अब आप लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी से भी। मैंने सिंपल 2 से कर ली तो 30 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करती हूँ तो आ जाता है आंसर 60। और मैंने देखा कि 20 60 को आराम से काट सकता है और 30 भी 60 को आराम से काट सकता है। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60। ओके, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे एक ले लिया मैंने 7, 13 और 14 ले लेते हैं। ठीक है, 7, 13, 14 ले लिया। अब इसमें देखते हैं वही चीज़, सेम चीज़ कि सबसे बड़ा नंबर। मैंने देखा भाई सबसे बड़ा नंबर 14 है। अब 14 से जो छोटे नंबर्स हैं उनको देखते हैं कि क्या वो डिवाइड कर पा रहे हैं 14 को। मैंने देखा कि भाई 7 तो डिवाइड कर पा रहा है, खत्म काम। 7 को तो हटा दिया, एक साइड करते किनारे कर दिया। अब बचता है 13 और 14, है ना। अब मैंने एक चीज़ और नोटिस करी यहाँ पर कि 13 जो है वो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल या तो 1 से या फिर अपने आप से करता है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना जहाँ पर एक नंबर हो प्राइम और दूसरा हो इवन और कुछ भी, डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई। ओके, क्या बोला मैंने? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, जो बाकी बच्चे नंबर थे उनमें देखा कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो उसे काट रहा हो। मैंने देखा बिल्कुल काट रहा है, उसे हटा दिया, एक साइड कर दिया। अब जब बाकी के जो नंबर बचे हैं उनमें हमने देखा कि क्या कोई प्राइम नंबर है। तो मैंने देखा यहाँ पर कि 13 एक प्राइम नंबर है। जब 13 एक प्राइम नंबर है तो मैंने इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आंसर आ जाएगा 8, 5, 182 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन मैंने पहले लिया था क्या था वो? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमने ये कोई क्वेश्चन था। अब हमने देखा इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने देखा भाई सबसे बड़ा नंबर इसमें हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब 12 से देखते हैं कि 12 से जो छोटे नंबर्स हैं क्या वो 12 को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो देखा मैंने 2 12 को आराम से डिवाइड कर सकता है, इसको हटा दिया। 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है।
लेकिन 8 और 10 ये 12 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सिंपल सा है कि तो 12 और जो 12 से छोटे डिजिट हैं, या फिर बोले तो पूरे क्वेश्चन में जो 2 सबसे बड़े डिजिट हैं उनकी कर दी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखा मैंने 8 से तो बड़ा 10 हो गया, तो 10 और 12 की मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारा 120। सिंपल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक और समझ लेते हैं क्या था सब, क्या थी हमारी चारों ट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा, उसमें देखा हमने सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़े नंबर के लिए जैसे सबसे बड़ा नंबर देख लिया, उसके बाद हमने देखा कि जो बाकी के बचे हुए नंबर थे क्या वो सबसे बड़े नंबर को काट रहे हैं। अगर काट रहे हैं तो एलसीएम डायरेक्ट वो, अगर नहीं काट रहे हैं तो हमें उसे कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना है कि वो काट दे। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 3 पे आती है कि अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, मतलब जो अपने आप से या 1 से कटे वो प्राइम नंबर होता है। अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखा हमने कोई प्राइम नंबर ना हो लेकिन और मॉड्यूलेट भी ना कर पा रहे हो, हम उसको कुछ मॉडिफाई भी ना कर पा रहे हो, तो हमने देखा कि जो बाद के या सबसे बड़े जो 2 नंबर होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये तो थी कुछ ट्रिक्स। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। आप लोग को ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को चीज़ें या ट्रिक्स कितनी समझ आ रही हैं। अब चलते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि एलसीएम क्या है, व्हाट इज एलसीएम, तो आप लोग आंसर एक ही करते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कोई मुझे ये बताए, कब, ये तो मुझे भी पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन ये तो इसकी डेफिनेशन है। होता क्या है, मतलब क्या है एलसीएम का, तो एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम एक वो छोटी, सबसे छोटी वैल्यू है जो किसी भी नंबर को डिवाइड आराम से कर सकती है। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 या 2 नहीं लेते, 3, 4 और 6, ये 3 कोई नंबर ले लिए, ठीक है। अब हम इसका ना वो लिख लेते हैं टेबल। तो ये कुछ हमारे मल्टीपल लिखे गए, या बोले तो हमारा टेबल लिखा गया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों टेबल में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आ रही होगी, तभी हमारा इसका एलसीएम निकल सकता है। तो मैंने देखा यहाँ पर सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी क्या कॉमन आ रहा है, 24 आ रहा है ना। तो बाकी और कोई नंबर कॉमन आ रहा है, नहीं, कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पर 3, 4, 6, इन तीनों के नंबर में 12 और 24 कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, मल्टीपल तो है भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तीनों के। कॉमन क्या क्या नंबर है, एक तो 12 है, एक 24 है, बाकी और भी नंबर होंगे अगर हम टेबल को आगे तक बढ़ाते लेके चले, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर पूछी है लीस्ट। लीस्ट मतलब होती है सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ गई इसकी आ गई 12। तो एलसीएम हो गया इसमें 12। ओके, अब अगर हम वापस ट्रिक पर आए कि ट्रिक देखें लगेगी नहीं लगेगी। क्वेश्चन लिखा 3, 4, 6। अब इसमें वही वापस सबसे बड़ा नंबर देखा, सबसे बड़ा नंबर मैंने देख लिया कि यहाँ पर 6 है। 6 से पहले देखते हैं क्या कोई नंबर कट रहा है, 3 काट दिया, लेकिन 4 तो भाई 6 से नहीं कट रहा। वापस मैंने देखा कि 4 भी इवन है और 6 भी इवन है, प्राइम तो है नहीं कि हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इसमें देखा कि हम 6 की कोई ऐसी मल्टीप्लाई करें कि 4 उस नंबर को काट दे, है ना। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12, तो 4 भी 12 को काट देगा और 6 भी 12 को काट देगा, जो हमारी ट्रिक नंबर 2 थी। ओके, तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, और मल्टीपल मतलब होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके टेबल में आ रहा हो, है ना। तो ये हो गया एलसीएम। ओके, बाकी आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिए जितने ज़्यादा हो सके। नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके मुझे ये बताइए कि आपको ये ट्रिक्स या ये कॉन्सेप्ट पसंद आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू गाइस। तो अगर आप
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारी वीडियोस के मिल सके। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।